दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 28 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस 2023, आरओ 2023 और भी जो परीक्षाएं बीईओ आदि की आने वाली हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन की जो तैयारी होती है आप लोगों की, और आरओ यूपी पीसीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए रेगुलर क्लासेस 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। संपूर्ण क्लासेस एक साथ आपको इनरोलमेंट अभी लेने पर मिलेंगी, अर्थात रिकॉर्डेड क्लासेस। बाकी जो डिटेल क्लासेस हैं डेली वाली, वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। इस चीज़ को मैं और क्लियर कर दूंगा किसी और वीडियो से। आप लोग इनरोलमेंट करवा लीजिए 9453775039 व्हाट्सएप नंबर पे करके। न्यायाधीश उदय उमेश ललित यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एनवी रमन्ना जी का स्थान इन्होंने लिया है, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 124 के खंड 1 में यह दिया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे अर्थात चीफ जस्टिस होंगे, और इसके अलावा संसद जैसा विहित करे जितनी संख्या में उतने और न्यायाधीश होंगे। शुरुआत में कितने थे? 1 धन 7, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे, कुल 8 थे। बाद में 10 हुए, फिर 13 हुए, फिर 17 हुए, फिर 25 हुए, फिर 30 हुए, और 2019 में जाकर के ये कितने हो गए? कुल 34 हो गए। एक सीजेआई और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। फिर अगला खंड ये तो 124(1) में दिया है। अगला जो उपखंड है इसका, इस अनुच्छेद का 124 का दूसरा उपखंड, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसी होगी। यहीं से 124(2) से ही कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया है। तो हालांकि वो हम जो पॉलिटी की क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, लंबा क्लास हो जाएगा, तो इतना जानते रहिए। 124 का 3 जो उपखंड है उसमें न्यायाधीश के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बनने के लिए अर्हताएं दी हुई हैं। अर्हताएं क्या हैं? कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी अर्हता क्या होनी चाहिए? किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम इसके अलावा, या फिर ये रहा हो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, वकालत किया हो उच्च न्यायालय में, या फिर अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत वकील हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये तीनों में से एक भी अगर पूरा करता है और भारत का नागरिक है तो न्यायाधीश बनाया जा सकेगा, ये योग्यता है। तो अभी 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं यूयू ललित। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेंगे, 76 दिनों के लिए मात्र ये बनेंगे। हरिद्वार तीसरी बार नीति आयोग द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। और किस थीम में घोषित किया गया है? 5 थीम है, उसमें आधारभूत संरचना के थीम में इसको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। आकांक्षी जिला है क्या? ये कोई अच्छा नाम नहीं। आकांक्षी मतलब जिनकी इच्छा है विकास करने की, इसका मतलब है विकास की राह में बहुत पीछे हैं। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के बिना देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इलाहाबाद है, बहुत मान लीजिए बहुत स्मार्ट सिटी हो गया है, लेकिन पास में ही प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, आपके फतेहपुर है। ये सब अगर विकसित नहीं होंगे, विकास नहीं करेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश विकास करेगा? जवाब है नहीं। तो ये कार्यक्रम है ऐसे जिलों की पहचान करना देश में जो संतुलित क्षेत्रीय विकास की राह में बाधा हैं, या फिर अभी तक विकास का जो लाभ है इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है। जो आधारभूत संरचना है उसके मामले में ये बहुत पीछे हैं। तो ऐसे जिलों को तेजी से इनका विकास करना और देश को सर्वांगीण विकास की राह में आगे बढ़ाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य को पूरा करना, ये इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को साधते हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नोडल इकाई इसकी नीति आयोग है, अर्थात नीति आयोग जो है इसका संचालन करता है।
तो इसके तहत 28 राज्यों के 115 जिले चिन्हित किए गए थे जहां पर विकास नहीं पहुंच पाया है। वर्तमान में 112 जिलों में यह संचालित है। उत्तर प्रदेश में पहले 10 जिले प्रस्तावित थे, लेकिन अभी 8 जिले ही चिन्हित किए गए हैं, 8 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन है? चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र। ये रैंकिंग 5 विषयों पर आधारित है: स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास और आधारभूत संरचना। तो ये आधारभूत संरचना थीम में हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कोई महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स की खबर नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।